कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आय प्रमाण पत्र बनेगा तो आप अमीरी रेखा में आ जाएंगे, और 2.5 लाख के नीचे रहेंगे तो आप गरीबी रेखा में रहेंे। वहीं अपर कास्ट को क्या कर रहे हैं कि 8.5 लाख रुपया तक, मतलब आपकी आय 8.5 लाख के नीचे है तो आप गरीबे रहेंगे, और दलित और पिछड़ा कह दिए 2.5 लाख के ऊपर बढ़बत अमीर हो जाइबा। मतलब 2.5 लाख के ऊपर ये बढ़िया अमीर हो गई है दलित और पिछड़ा। नौकरी करने वाला भी जो है हाँ जी, वो आ जाएगा। हाँ, जो चपरासी है वो अभी 2.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। खुलेआम बेईमानी है। और ये खुले, और उनका क्लास 1 वाला भी कहीं कहीं नहीं आएगा, वो भी बच जाएगा, उसका भी बच्चा जाके EWS है ना भैया, EWS हो। हमने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय बताया। तो अब वो लोग, जो लोग सत्ता यानी अगुवाई, यानी जो राजा बन के सबके मालिक बने रहते थे, तो जो मालिकाना हक उनसे छीन गया, जबरदस्ती का मालिकाना हक, तो आज भी उनको ये टसन है, ये टसन है उनके मन के अंदर कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान लिख करके हमारा राज ही हमसे छीन लिया। तो वो नहीं चाहते कि संविधान लागू रहे, वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। तो ऐसे लोग संविधान में बहुत सारी कमियां निकालते रहते हैं, क्योंकि अब उनका शराबी आदमी जो राजा के नाम पे जो पुजवाता था अपने आप को, अब वो राजा नहीं बन सकता। और वो मजबूर, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो मजबूर होके वो मनरेगा में काम करने वाला मंगरू भैया के भी दरवाजे पर उसको जाके भले एक दिन के लिए ही हाथ तो जोड़ना ही पड़ता है, हाथ जोड़ता है, रुपया पैसा देता है, खर्चा करता है, और वो मजबूर रहता है वहां उस गरीब आदमी के दरवाजे पर भी नाक रगड़ने के लिए, चाचा भैया कहने के लिए, और उसके दरवाजे पर जाकर, और जब चुनाव आता है तो खिचड़ी खाने के लिए भी, और चुनाव आता है तो बनारस के घाट पे प्रधानमंत्री भी जाके दलितों का कहते हैं कि हम आपका पैर धो के पी रहे हैं, सफाई कर्मियों का पैर धो के पी रहे हैं। यही सी बात का उनको टसन है। वो मन से थोड़ी वो सफाई कर्मियों का वो पैर धुल ले रहे हैं, वो मजबूर हैं। और मजबूर कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो 100 करोड़ का आदमी है, जो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, वह भी बूथ पर जब वोट डालने जाएगा, और जो मंगरू मनरेगा में काम करते हैं वह भी बूथ पर जब वोट डालने जाएंगे, तो जब गिनती होगी तो 100 करोड़ वाले का भी वोट एक ही गिना जाएगा, और मंगरू जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं उनका भी वोट एक ही गिना जाएगा। इसी बात से बहुत कष्ट में है देश के जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले धन्ना सेठ लोग हैं, वो संविधान के विरोध में खड़े हैं। जिन लोगों का शिक्षा पर एक तरफा कब्जा था, आज लक्ष्मण गुप्ता हमारे बीच बगल में बैठे हैं, सुरेश निषाद जी हमारे एडवोकेट हैं, हमारे और भी साथी हैं, ऐसे हमारे ब्रिजेश्वर निषाद एडवोकेट। अब ये जो दलित और पिछड़े समाज के जो बच्चे, जो प्रतिभाएं, जो कचहरी में जाके जज के सामने जाके खड़ा होकर बहस करने लगे, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग भी कभी खड़े हो पाए उस टेबल पे। और कानून का डर और तमाम चीजें जो नहीं रहती थी उसका भी डर दिखा करके जो गरीब तबका उसका शोषण, तो शोषण का जो नहीं रहा है, तो वो समझ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ब्रेकर कौन है? तो भारत का संविधान है जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि देश के अंदर 2 तरह के लोग हैं, आज 2 धाराएं काम कर रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनका व्यवस्था पर एक तरफा कब्जा था और उनका कब्जा छीन चुका है। तो वो लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो और फिर हम लोगों को पानी पीने के हक से वंचित कर दें। वो चाहते हैं कि फिर संविधान खत्म हो और फिर हम पढ़ने लिखने का जो अधिकार सबको मिला हुआ है ये खत्म कर दें। वो लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो तो फिर हम लोगों को रास्ते में चलने से रोकेंगे।
वो लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो तो हम तमाम जो मानवीय अधिकार इनको मिले हैं इन अधिकारों को खत्म कर देंगे। आज क्या है जो हमला है, आज एजुकेशन को, एक शिक्षा का ही सेक्टर ले लीजिए, आप शिक्षा को पूरा टारगेट किया जा रहा है। तो और आप जब शुरुआती दौर में जाएंगे तो एजुकेशन सेंटर मैक्सिमम 99%, 1% की बात छोड़ दीजिएगा, 99% एजुकेशन सेंटर फ्री थी। इंटर कॉलेज में हम लोग पढ़े, गांव की प्राइमरी में पढ़े, डिग्री कॉलेज में पढ़े, डिग्री कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी चाहे इंटर कॉलेज एक मतलब धंधे का सेंटर नहीं होता था, व्यवसायिक नहीं था। लेकिन अब ये तो सरकार सीधे व्यवसायिक शिक्षा कर रही है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया। तो ये क्या है, ये प्लानिंग है। अब ये दोहरी शिक्षा को इन्होंने मजबूत बनाया, मतलब गरीब का बच्चा गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़, और गरीब का बच्चा वहां जो सरकारी सिस्टम है उसको इतना मतलब किताबें नहीं समय से मिल पा रही हैं, बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं समय से मिल पा रही है। किताब तब मिलता है जब सत्र खत्म होता है, तब जाकर उनको किताब मिल रहा है और कहते हैं परीक्षा में बैठो पास करो।